भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप के महामुकाबले में पहले रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का आया तूफान। दोनों ही बल्लेबाजों ने जड़े शानदार अर्धशतक और फिर बाद में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी ने भारत को जिताया हारा हुआ मैच। तो दोस्तों देखते हैं आज के मैच की पूरी हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों आपको बता दें आज के इस महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ दाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज सुमन गिल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। सुमन गिल ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। उसके अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने भी शानदार चौका लगाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर गेंदबाजी करने आए डेविड विली के तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 2 छक्के लगाए और वो बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन फिर सुमन गिल ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और क्रिस वोक्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो गए। सुमन गिल मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली भी ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और डेविड विली की गेंद पर बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। उसके अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने भी शानदार चौका लगाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में भारत का स्कोर 35 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और गेंदबाजी करने आए क्रिस वोक्स के 12वें ओवर में मार्क वुड के हाथों कैच आउट हो गए। श्रेयस अय्यर मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। उसके अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने भी शानदार चौका लगाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर रोहित शर्मा ने एक और चौका लगाकर भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 50 रन पूरा होने के बाद रोहित शर्मा बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। वो हर गेंद पर छक्के चौके बरसा रहे थे। रोहित शर्मा ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 21वें ओवर में शानदार चौका लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 18,000 रन भी पूरे कर लिए। उसके अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर पहले 64 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा होने के बाद रोहित शर्मा बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। और फिर गेंदबाजी करने आए मार्क वुड के 24वें ओवर में रोहित शर्मा ने फाइन लेग की तरफ उठाकर शॉट खेला और शानदार छक्का लगाया। उसके अगले ही ओवर में केएल राहुल ने लगातार 2 चौके लगाकर भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 100 रन पूरा होने के बाद गेंदबाजी करने आए लिंगस्टन के 27वें ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 2 चौके लगाए। उसके अगले ही ओवर में केएल राहुल ने भी शानदार चौका लगाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन फिर केएल राहुल ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और डेविड विली की गेंद पर मार्क वुड के हाथों कैच आउट हो गए। केएल राहुल ने 58 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 3 चौके भी लगाए। केएल राहुल के आउट होने के बाद नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और रोहित शर्मा के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। और फिर गेंदबाजी करने आए डेविड विली के 33वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाकर भारत का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। 150 रन पूरा होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। रोहित शर्मा बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन फिर 37वां ओवर फेंकने आए आदिल राशिद ने रोहित शर्मा को लिंगस्टन के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा ने 101 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 10 चौके तथा 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए रवींद्र जडेजा ने आते ही शानदार कवर ड्राइव शॉट खेला और चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 180 रनों तक पहुंचा दिया। 180 रन पूरा होने के बाद रवींद्र जडेजा ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और गेंदबाजी करने आए आदिल राशिद के 41वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रवींद्र जडेजा मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और फिर नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी भी ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और मार्क वुड की गेंद पर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट हो गए। उसके बाद नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और जसप्रीत बुमराह ने केएल राहुल के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर 47वां ओवर फेंकने आए डेविड विली ने सूर्य कुमार यादव को क्रिस वोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया।
सूर्य कुमार यादव ने 47 गेंदों में 49 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 4 चौके तथा एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया और फिर बाद में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत का स्कोर 229 रनों तक पहुंचा। इंग्लैंड की टीम को 230 रनों का टारगेट मिला। 230 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत काफी शानदार रही। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए डेविड मलान के साथ दाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज जॉनी बेस्टो ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। उसके अगले ही ओवर में डेविड मलान ने लोगों की तरफ उठाकर शॉट खेला और पारी का पहला छक्का लगाया और जॉनी बेस्टो के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौथे ही ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 30 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पांचवा ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने पांचवी गेंद पर पहले डेविड मलान को क्लीन बोल्ड आउट करा दिया। डेविड मलान ने 17 गेंदों में 16 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 2 चौके तथा एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया। उसी ओवर की लास्ट गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। जो रूट बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स भी ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और मोहम्मद शमी की गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो गए। और फिर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान जॉस बटलर ने आते ही डे मिड विकेट की तरफ शानदार कट शॉट खेला और चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन फिर ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो भी ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और मोहम्मद शमी के 10वें ओवर में क्लीन बोल्ड आउट हो गए। जॉनी बेस्टो ने 23 गेंदों में 14 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 2 चौके भी लगाए। इंग्लैंड की टीम ने पहले पावर प्ले के 10 ओवरों में 40 रन देकर 4 विकेट गंवा दिए थे। और फिर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। उसके अगले ही ओवर में जॉस बटलर ने भी शानदार चौका लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 50 रन पूरा होने के बाद जॉस बटलर भी ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और कुलदीप यादव के 15वें ओवर में क्लीन बोल्ड आउट हो गए। जॉस बटलर ने 23 गेंदों में 10 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में एक चौका भी लगाया। और फिर नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए लिंग्विस्टन ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। उसके अगले ही ओवर में मोइन अली ने भी शानदार चौका लगाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन फिर 24वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद शमी ने मोइन अली को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। मोइन अली मात्र 15 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए क्रिस वोक्स ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और लिंग्विस्टन के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन फिर क्रिस वोक्स भी ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए और रवींद्र जडेजा की गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। क्रिस वोक्स ने 20 गेंदों में 10 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में एक चौका भी लगाया। उसके अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने लिंग्विस्टन को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। लिंग्विस्टन ने 40 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 2 चौके भी लगाए। और फिर नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए डेविड बेली ने आते ही शानदार चक्का लगाकर इंग्लैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 100 रन पूरा होने के बाद आदिल राशिद ने डेविड बेली के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन फिर गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने आदिल राशिद को क्लीन बोल्ड आउट करा दिया। आदिल राशिद ने 20 गेंदों में 13 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 2 चौके भी लगाए। और फिर बाद में डेविड बेली की खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड का स्कोर 129 रनों तक पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें इस मैच में मोहम्मद शमी ने 7 ओवर में 4 विकेट लेकर 22 रन दिए। दोस्तों आपको इस महामुकाबले में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी व भारतीय टीम के गेंदबाजी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा ऐसी क्रिकेट की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।